मैं प्लीज़ जो सभी बच्चों को यहाँ पे ये बात कहूँगा कि जितने भी लोग यूट्यूब से लिसनिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो अपने प्रैक्टिस टाइम पे पहले ही कर लें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी भी देता है बच्चों को। उनके यस जो सर। ऑप्शन है स्पेशली लिसनिंग के अंदर इतने लंबे-लंबे उनके आंसर्स हैं कि बच्चा लिखता है तब तक दूसरा क्वेश्चन निकल जाता है। तो वैसा यस एग्ज़ाम सर। नहीं आता है और जो मटेरियल यस प्रोवाइड सर। करते हैं वो मोर देन इनफ है। अगर बच्चा और मटेरियल माँगता है तो हमारे पास और भी मटेरियल है यस देने सर, के मैंने लिए। माँगा था, आपने दिया था, यस सर। पर आपके साथ सर जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, एक तो टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव थे और दूसरी चीज़ ये है कि जो टाइम मैनेजमेंट है, अगर हम मीन्स डे शिफ्ट कर रहे हैं तो हम शाम को क्लास लगा सकते हैं, क्या करेंगे, मीन्स स्लो चलेंगे, मीन्स पूरा कोऑपरेशन चाहिए आपका। और आपने बोला था कि कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, आपने जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे डे की लो, चाहे आप नाइट की ले लो या फिर अर्ली मॉर्निंग ले लो, वो आप पे है, पर प्लीज़ मिस नहीं करना। तो हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि अगर आपको यूके में एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम करना है, तो आपको 2 में से 1 एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले जो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप है, वो है ओईटी या फिर आइल्स। तो ये जो दोनों एग्ज़ाम है एक तरीके से एक स्टेपिंग स्टोन है। अगर हम लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, आगे के जितने भी एग्ज़ाम हैं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होते हैं। हमारा जो सेकंड स्टेप है सीबीटी, ओस्की, ये एज़ कम्पेयर टू ओईटी काफ़ी ज़्यादा ईज़ी पड़ते हैं। तो ओईटी और आइल्स है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है ना? जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वही सबसे मुश्किल है, हमेशा इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ। तो ऐसे ही मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो मल्टीपल अपने ओईटी के अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, बट वो एकदम सीरियस हैं पढ़ाई करने के लिए, तो मेरे पास आते भी हैं। वो बोलते हैं कि सर मैंने इतने अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, कि अब बताओ मुझे क्या करना है? तो हम जब उनका एग्ज़ाम क्लियर करवाते हैं तो जो उनकी जो खुशी होती है वो एकदम अलग होती है। तो वैसे ही मैंने मेरे एक आज स्टूडेंट से बात करी, मैं वैसे किसी को मैं लेके जानबूझ के मैं नहीं लेके आता हूँ कि मैं किसी का फेलियर यहाँ पे बताना नहीं चाहता हूँ, बट काफ़ी सारे लोग चीज़ें पूछते हैं। और कहा थैंक यू सो मच प्रीतजोत, आप यहाँ पे आए और आपके फेलियर से लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। तो प्रीतजोत मेरे पास जब आई थी तो वो ऑलरेडी अपने ओईटी के 3 अटेम्प्ट्स दे चुके थे, उन्होंने कहीं और से कोचिंग करी थी। तो वहाँ से आने के बाद जब उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो फाइनली उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया। वो यूके में एज़ अ स्टूडेंट यहाँ पे आई थी और एज़ अ सीनियर केयरर अभी काम कर रही हैं। उसके बाद ये मेरे पास जब आई हैं, इन्होंने अपनी ओईटी की प्रिपरेशन करी और मेरे पास आते ही इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर किया। मतलब उन्होंने 3 अटेम्प्ट्स पहले दे चुके थे, बट मेरे पास आने के बाद उनका पहला अटेम्प्ट था मेरी तरफ से। उनमें उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर वहाँ पे लाया है, ओवरऑल उनके 20 स्कोर आया है और उनका एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ है। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट नर्सेज़ हैं और जो सीनियर केयरर्स हैं जो यहाँ पे आके अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। प्रीतजोत ने कैसे अपना टाइम मैनेज किया और कैसे अपना एग्ज़ाम क्लियर किया मेरे पास आने के बाद, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं और होपफुली आपको भी मोटिवेशन मिलेगी कि आप अपना एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकते हैं अगर आप यूके में हैं तो, है ना? चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। तो आज हमारे साथ यहाँ पे प्रीतजोत कौर हैं और इनका जो ओईटी का एग्ज़ाम है रिसेंटली क्लियर हुआ है और काफ़ी खुश हैं ये, है ना? क्यों प्रीतजोत? कैसा यस लग सर, रहा है ओईटी बहुत एग्ज़ाम खुश है। क्लियर करके? सब बहुत अच्छा लग रहा है। और हाल ही में इन्होंने अपना सीबीटी एग्ज़ाम भी क्लियर किया है। इन्होंने ओईटी भी हमसे प्रिपरेशन करी थी और सीबीटी की भी हमसे प्रिपरेशन करी थी। अभी ओस्की की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। और एक स्टूडेंट जब यूके आता है पढ़ने के लिए और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर आते हैं यूके पढ़ने के लिए, तो उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अपनी ओईटी की प्रिपरेशन करना। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट आते हैं तो एक्स्ट्रा जॉब्स करते हैं, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करते हैं। तो उसकी जो शिफ्ट का जो आवर्स होता है 12 आवर्स होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टडीज़ को मैनेज करना, अपने यूनिवर्सिटी को मैनेज करना और साथ में अपनी जो जॉब्स हैं उनको मैनेज करना। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि प्रीतजोत ने जो अपना हार्ड वर्क दिखाया है यहाँ पे अपना जो एग्ज़ाम क्लियर किया है। और मैं आपको बता दूँ प्रीतजोत ने 4th अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया है। ये 4th अटेम्प्ट में मेरे पास आई थी। 3 अटेम्प्ट इन्होंने पहले दे चुके थे। उसके बाद 4th अटेम्प्ट मेरे पास आई थी कि सर मेरे को ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। उनका फिर मेरे पास ही फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो ख़ैर हम लोग प्रीतजोत के बारे में जानते हैं। प्रीतजोत अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड भी बताएँगे कि इंडिया में क्या-क्या पढ़ाई उन्होंने करी थी, यूके में क्या पढ़ाई करने के लिए आए हैं और बाकी चीज़ों के बारे में। तो बताएँ प्रीतजोत आप अपने बारे में। ओके सर। सर मैं यहाँ पे आई थी एमएससी करने के लिए हेल्थ केयर और लीडरशिप में, और उसके साथ-साथ मैं जॉब में कर रही थी एज़ अ सीनियर हेल्थ केयर वर्कर। मैंने एनएचएस में ट्राई की थी बट नहीं मिली, तो मैं जैसे एजेंसी के थ्रू कर रही थी अभी। तो सर ईज़ी नहीं है यहाँ पे, जैसे आप हमेशा बोलते हो ऑलवेज़, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट मुझे जो बेस्ट बात लगी आपके साथ वो ये लगी कि जैसे टाइम मैनेजमेंट है, यहाँ पे सब कुछ है। क्योंकि टाइम जो है वो सेट नहीं होता, हमें जॉब भी करनी होती है, स्टडी भी देखनी होती है, सब कुछ एक साथ चलता है, तो हमें सब कुछ एक साथ लेके चलना पड़ता है, तो डिफ़िकल्टी बहुत होती है। पर आपके साथ सर जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, एक तो टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव थे और दूसरी चीज़ ये है कि जो टाइम मैनेजमेंट है, अगर हम मीन्स डे शिफ्ट कर रहे हैं तो हम शाम को क्लास लगा सकते हैं, और अगर शाम को कर रहे हैं हम मीन्स नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग में हम कर लेते हैं। सर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था आपके साथ।
तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैंने यूके के स्टूडेंट के हिसाब से ये चीज़ें रखी थी। अगर आप डे शिफ्ट करते हो तो आप अर्ली मॉर्निंग क्लास लेके जा सकते हो। अगर आप नाइट यस शिफ्ट सर। करते हो तो आप अर्ली इवनिंग अपनी क्लासेस ले सकते हो, ताकि कोई बच्चा अपनी क्लासेस को मिस ना करे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 12 घंटे की शिफ्ट होती है और काफ़ी एग्ज़ॉस्टिंग शिफ्ट होती है। तो यस आपकी सर। शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले मैं क्लासेस लगाता हूँ, ताकि आप लोग क्लासेस लेके फिर जाके अपनी शिफ्ट करें, ताकि आप लोग एग्ज़ॉस्ट ना हो। अगर वहीं पे यस मैं सर। क्लास रखूँगा कि आप अपनी शिफ्ट लेके अपनी शिफ्ट करके फिर क्लासेस आके लें, तो पॉसिबल नहीं होता है। तो उस हिसाब से हमने टाइम को सेट किया था यहाँ पे प्रीतजोत। आप मुझे ये बताएँगे कि आप 3 अटेम्प्ट्स में आपका एग्ज़ाम कैसे क्लियर नहीं हुआ? ओके सर। सर सो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हुआ था कि मैंने किसी के थ्रू जैसे यूट्यूब से ज़्यादा मटेरियल लिया था और अपने फ्रेंड से मटेरियल लिया था, इसकी वजह से क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वे नहीं पता था, अप्रोच नहीं पता था कैसे करनी है और कैसे क्लियर करना है। क्योंकि आइल्स किया था तो आइल्स से टोटली डिफिकल्ट था और डिफरेंट कांसेप्ट था, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है पर्टिकुलर। तो सर मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने फर्स्ट ट्राई किया तो उसमें रीडिंग और राइटिंग मेरा रह गया था, लिसनिंग और स्पीकिंग मेरा क्लियर हो गया था। और सर सेकंड और थर्ड जो मैंने अटेम्प्ट किया है उसमें एक में सभी क्लियर हो गए थे और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा सब कुछ क्लियर हो गया था, पर राइटिंग रह गया था और उससे पहले मेरा मीन्स रीडिंग जो है वो ठीक था, स्पीकिंग ठीक था और मैं उससे पहले एक बार लिसनिंग में रह गई थी। सेकंड अटेम्प्ट में मेरी लिसनिंग क्लियर नहीं हुई और जो थर्ड अटेम्प्ट था उसमें मेरी राइटिंग क्लियर नहीं हुआ। यस। मेरे पास आने के बाद आपका स्कोर क्या-क्या था, बताएँगे एक बार आप प्रीतजोत? अ, सर मेरे स्पीकिंग में 380 थे, लिसनिंग में 360 थे और स्पीकिंग में आई थिंक सो 390 थे शायद। सर मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। कोई इश्यू नहीं है। और जो है लिसनिंग में 350 थे, मुझे याद है। मतलब आपका ओवरऑल भी आया है यहाँ पे स्कोर। यस सर। अच्छा, आपने दूसरी जगह जो क्लासेस ली थी, हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, और जो मेरे यस पास जो सर। क्लासेस ली उसमें क्या डिफरेंस फ़ील हुआ आपको? सर मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी, फर्स्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया मुझे आपका, कि आपने फर्स्ट क्लास खुद ली थी, इंट्रो क्लास थी जो, उसमें आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि मैं क्या करवाऊँगा, क्या मीन्स प्रॉपर प्लान आपने शेयर किया था कि हमारी अप्रोच क्या है, हम क्या करेंगे, मीन्स स्लो चलेंगे, मीन्स पूरा कोऑपरेशन चाहिए आपका। और आपने बोला था कि कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, आपने जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे डे की लो, चाहे आप नाइट की ले लो या फिर अर्ली मॉर्निंग ले लो, वो आप पे है, पर प्लीज़ मिस नहीं करना। और आपने बोला था कि अच्छे से सब कुछ बताया था और उसके बाद आपके टीचर्स भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे सर। बाकी जो पढ़ाने का तरीका है, क्या अलग था उस अकेडमी से और हमारी अकेडमी में? सर टोटली डिफरेंट था, उन्होंने तो जस्ट एक बार क्लास ली थी तो सब कुछ बता दिया और उन्होंने बोला ठीक है। बट आपने हर कॉन्सेप्ट, जैसे मैम हमें सिखाते थे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है पर्टिकुलरली, कैसे हम हमारी बेटरमेंट होगी और कैसे जैसे वो हमें बताते थे कि सर सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न जो होती थी वो पार्ट बी में होती थी कि 2 आंसर एक जैसे लगते हैं, उसकी वज़ह से मार्क्स नहीं आते रीडिंग में। तो सर मैम ने ये बोला था, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था मैम से और मैम ने बोला था कि सबको ये प्रॉब्लम है, बट आपको फ़ोकस करना पड़ेगा, और उसके बाद उन्होंने हमें वेज़ बताए थे कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, तो वो ठीक होगी प्रॉब्लम मेरी उसकी वज़ह से। पर अच्छा उससे प्रीतजोत। पहले मैंने हाँ, जिसके साथ भी किया उन्होंने मुझे कोई गाइडेंस नहीं दी कि उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। मैंने पूछा भी था सेम क्वेश्चन, बट मुझे कोई सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला सर उसके लिए, और उसकी वज़ह से मुझे लगता है मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया अपना। चलिए बहुत बढ़िया चीज़ है प्रीतजोत कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। आप फाइनल डेस्टिनेशन पे आके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। और यस सर। सीबीटी क्लासेस कैसी लगी आपको हमारी? सब बहुत अच्छी थी वो भी। अभी आपको उसकी क्लासेस भी स्टार्ट करनी है जल्दी, है ना? यस सर। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं उसकी की प्रिपरेशन। तो यस सर। ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हुई हैं, बट काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो यूके में आते हैं यहाँ पे एज़ अ नर्स काम करने के लिए, बट वो स्टडी ऑप्ट कर लेते हैं यहाँ पे आके, या तो एमएससी करते हैं या पोस्ट बीएससी करते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सीनियर केयरर भी आते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एग्ज़ाम क्लियर करना ओईटी, क्योंकि उनको काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो आप ये बताएँगे कि आपने अपनी शिफ्ट्स के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ स्टडीज़ कैसे मैनेज करी? सर मेरी यूनिवर्सिटी तो अब फिनिश्ड ही थी, जस्ट ग्रेजुएशन थी अभी तो। हुँ, तो हुँ। सर मैं सिर्फ़ वर्क कर रही थी और आपके साथ ये ले रही थी, बस 2 चीज़ें, क्लासेस और वर्क को मैनेज करना था। तो सर मैंने जैसे अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा क्लासेस लेती थी क्योंकि मैं डे शिफ्ट ज़्यादा करती हूँ। तो मैं अर्ली मॉर्निंग जैसे सुबह के 4 बजे जो आपकी यहाँ के टाइमिंग के हिसाब से क्लासेस होती हैं, मैंने मोस्टली वो ली हैं। मुझे वो ज़्यादा हेल्पफुल लगी। मैंने इवनिंग भी लगाई हैं। पर सर वो उसमें जैसे माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है और जो
आप कहते हैं प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से हो जाती है और जो कन्फ्यूजन्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है, क्योंकि तब इतने मीन स्टूडेंट नहीं होते क्लास में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो इवनिंग क्लास प्रेफर करते हैं। तो सर तो मैंने मैं मैनेज कर लिया, क्योंकि जिस दिन मैं शिफ्ट लेती थी उसके पहले ही मैं अपने टीचर्स को बोल देती कि अब मैं कैसे, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पूछा था कि मैं कैसे ओवरकम करूँ, जैसे मैंने शिफ्ट लगानी है तो उन्होंने बोला था कि आप ऐसे करो, या फिर सुबह की लगा लो या फिर आप इवनिंग की अपने हिसाब से टाइम सेट कर लो। तो सर उसके बाद मुझे मुश्किल नहीं लगा, आपके टाइम के हिसाब से मैंने सेट कर लिया। मैं बाकी बच्चों को ये भी चीज़ें बोलता हूँ कि अगर आप मॉर्निंग की क्लास लेते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इवनिंग की नहीं लेनी है। आप चाहें तो मॉर्निंग की भी ले सकते हैं और साथ में इवनिंग की भी ले सकते हैं। आप यस दोनों सर, क्लास मैंने लगाई हैं, दोनों भी लगाई हैं कई बार जब कन्फ्यूजन होती थी किसी टॉपिक में, तो मैंने दोनों क्लासेस भी लेके देखी है, बहुत हेल्पफुल हैं सर, वो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। क्योंकि बाकी सारी अकेडमीज़ या कोचिंग्स में ऐसा होता है कि आप एक क्लास ही ले सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ें, अपना एग्ज़ाम क्लियर करें, वो हमारा मोटो है। तो हम बच्चों यस को ये सर। बोलते हैं कि अगर दोनों क्लासेस आप ले सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, तो पढ़ने की कोई मनाही नहीं है यहाँ पे। अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो आराम से बैठ के यहाँ पे पढ़ो और आपकी दोनों यस क्लासेस सर। लगेंगी। बाद में हमारा एग्ज़ाम ग्रुप भी है, जिसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाती है। आपका यस आपको सर। कैसा लगा एग्ज़ाम ग्रुप, प्रीतजोत? सर एग्ज़ाम ग्रुप बहुत अच्छा था, मैम बहुत हेल्पफुल थे, हम बहुत नर्वस थे क्योंकि जब क्लास सर एंड पे जाती है, जब एग्ज़ाम आता है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। जो थे उन्होंने जैसे 1-2 दिन पहले बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है और नर्वसनेस होती है, तो मेरे मार्क्स कम आने शुरू हो गए थे। जैसे जो 40-41 मैं अचीव कर पा रही थी, वो 31-32 ऐसे आने लग गए और एक बार 28 आए तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो मैंने मैम से बोला कि मैं क्लियर भी कर पाऊँगी कि नहीं, मुझे अब डाउट हो रहा है खुद पे। तो मैम ने मुझे बोला था कि अगर आप ऐसे सोचोगे और कॉन्फिडेंस लूज़ कर दोगे तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है और फ़ोकस है वो मीन्स साइड बाय साइड चलते हैं, और अगर आप ऐसे जैसे अपना मोरल डाउन कर लोगे तो फिर कभी भी नहीं होगा। तो सर उसके बाद मैंने ये बात सोची थी और उन्होंने जो बेस्ट बात उन्होंने हमें बोली थी मोटिवेशन के लिए कि आप 3 मंथ से प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं को कि आपने कल शुरू किया और आप आज दे रहे हो। तो आपको सब कुछ पता है, बस आप फ़ोकस करो और ऐसे डरो मत, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। तो सर उसके बाद हमें हुआ था कि नहीं हम कर सकते हैं, और उनकी मोटिवेशन बहुत अच्छी थी, और सबसे जो अच्छी बात थी सर वो ये थी कि 1 दिन पहले उन्होंने हमें सब कुछ दोबारा रिवाइज़ करवाया था। जो स्किल्स आपने हमें बताए थे, सिखाए थे, वो सब कुछ उन्होंने एक बार रिवाइज़ करवाया था। और हमारे ग्रुप में किसी ने शेयर किए थे क्वेश्चन्स शेयर किए थे, और जो आंसर थे वो जो हम प्रेफ़र कर रहे थे, वो आंसर सही नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, जैसे रीडिंग का मॉड्यूल किसी ने शेयर किया था यूट्यूब से। तो सर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और मैम हमने जैसे वो सॉल्व किया तो मैम ने हमें बोला कि आप कंप्लीट फ़ोकस करो, और आप जैसे आज आपने कुछ नहीं करना, जैसे 1 दिन पहले आप बोल देते हो कि आपने कुछ रिवीज़न नहीं करनी, तो जस्ट हमारे माइंड को रिफ्रेश करने के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए मैम ने हमें जैसे क्वेश्चन्स दिए थे और उन्होंने बोला था कि आप इसको सॉल्व करो और आंसर मुझे बताना। तो सर हमने जो बताए आंसर्स वो बिल्कुल सही थे, मीन्स फर्स्ट टाइम में वो बिल्कुल ठीक थे। तो मैम ने बोला कि आप सिर्फ कॉन्फिडेंस जा रहा है क्योंकि आप टेंशन ले रहे हो, बट वैसे कोई बात नहीं है डरने की, क्योंकि आप कर पा रहे हो, मैं देख पा रही हूँ। सर फिर उस बात से भी हमें फ़ील हुआ कि नहीं हम कर सकते हैं। मैं प्रीतजोत सभी बच्चों को यहाँ पे ये बात कहूँगा कि जितने भी लोग यूट्यूब से लिसनिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो अपने प्रैक्टिस टाइम पे पहले ही कर रहे हैं। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी भी देता है बच्चों को। उनके यस जो सर। ऑप्शन है स्पेशली लिसनिंग के अंदर इतने लंबे-लंबे उनके आंसर्स हैं कि बच्चा लिखता है तब तक दूसरा क्वेश्चन निकल जाता है। तो वैसा यस एग्ज़ाम सर। नहीं आता है ओईटी का एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। काफ़ी ईज़ी हमारा एग्ज़ाम रहता है। काफ़ी ईज़ी तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ, एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब हमारा जो एग्ज़ाम है वो ईज़ी होता है। हमारे पास जेन्युइन मटीरियल है जो कि हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, और जो हम मटीरियल यस प्रोवाइड सर। करते हैं वो मोर देन इनफ है। अगर बच्चा और मटीरियल माँगता है तो हमारे पास और भी मटीरियल है यस देने सर, के मैंने लिए। माँगा था, आपने दिया था। यस सर, मुझे याद है। है ना? मैं वही बोल रहा हूँ। तो आप लोगों को यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे जाएँगे तो मतलब वहाँ से आप फ्री में स्ट्रेस लेके आएँगे अपने पास, क्योंकि काफ़ी यस सर, डिफ़िकल्ट होता है। परफेक्टली। सर बिल्कुल सही बात बोली आपने, बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि जब हम उसको देखते हैं तो ऐसे लगता है पूरा ब्रेन वॉश ही हो गया है, कुछ भी नहीं आता है, ऐसे लगने लग जाता है। कॉन्फिडेंस भी चला जाता है साथ में। सही बात है। और कुछ ऐड करना चाहेंगे प्रीतजोत आप? सर जो आपने हमें एक और क्लास दी थी, और उसने उसमें हमने मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर, आपने क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास दी थी जो आप लेते हैं और आप क्वेश्चंस के बारे में पूछते हैं। तो उसमें सर आपने मुझे बोला था कि मैंने आपको बोला था कि मटेरियल खत्म हो रहा है, तो क्या करें हम, अभी और मटेरियल चाहिए। तो आपने बोला कि आपने कभी ये ट्राई करके देखा है कि जो क्वेश्चंस हम करवा आपके गलत निकल रहे हैं, वो क्यों गलत निकल रहे हैं और आप एक ही गड्ढे में बार-बार गिरे जा रहे हो, आपने कभी वो ट्राई करके देखा है? सर मैंने वो दोबारा करके देखा था और सच में वो बहुत हेल्पफुल चीज़ थी, बहुत ज़्यादा।
सही बात है। क्योंकि मानो अगर मैं 42 में से स्कोर कर रहा हूँ और मेरे 30 मार्क्स आ रहे हैं, तो मतलब मेरे 12 सवाल कहाँ गलत हो रहे हैं? क्या मैं उसको दोबारा से बिना समझे अटेंड करूँगा तो क्या मेरे दोबारा 30 मार्क्स आएँगे? अगर मेरे दोबारा से 12 नंबर गलत आ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं एक ही गलती को बार-बार कर रहा हूँ, एक ही गड्ढे में मैं बार-बार गिर रहा हूँ। तो पहले यस उसके सर। ऊपर स्टडी करी जाए कि ये मेरे 12 सवाल क्यों गलत हो रहे हैं? अगर मेरे वो 12 सवाल मुझे सही से मिल जाते हैं, तो मेरा जो नेक्स्ट मॉड्यूल या फिर जो मेरा नेक्स्ट टेस्ट पेपर होगा, वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा मेरे लिए और एग्ज़ाम भी क्लियर होगा इस चीज़ को लेके, है ना? यस सर। तो थैंक यू सो मच प्रीतजोत। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा थैंक यू आज का सर। जो हमारा कन्वर्सेशन था और जल्दी आपके उसकी क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको नंबर दे दिए हैं, आप कॉन्टैक्ट करें उनसे। यस सर, मैंने कॉन्टैक्ट कर लिया है। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच प्रीतजोत फॉर बीइंग इन दिस थैंक यू सो वीडियो। मच सर।